बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। नैब तरमीम चैलेंज, टैक्सों की भरमार, माले मुफ्त दिले बेरहम, और चौधरी खानदान बिखर गया। ये सभी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने 1 लाख तनख्वाहदार को टैक्स छूट दी थी। अब 50,000 रुपए तनख्वाहदार पर भी टैक्स लगा दिया है। 2.5% टैक्स लगाने से आम आदमी महंगाई की दलदल में धंस जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का महंगाई के खिलाफ 2 जुलाई को बड़े एहतजाज का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा कि अगले हफ्ते की शाम परेड ग्राउंड में बड़ा जलसा करूंगा। इनकी चोरियों की कीमत पूरी कौम अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि सुपर टैक्स की वजह से कॉरपोरेट का टैक्स 29% पर चला गया। सनतें इतना टैक्स नहीं दे सकती। ये भी कहा कि सनतों पर टैक्स लगने से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ेगी। रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार है। हमने कभी नहीं सुना था कि कोई आज बजट होता है। इसका मतलब इनकी तैयारी ही नहीं थी। हुकूमत अवाम को रिलीफ तो दे नहीं रही, सिर्फ डंडे के जोर पर लोगों में खौफ फैला रहे हैं। अवाम और साफियों को खौफ दिलवा रहे हैं। मैं आप सबको दावत देता हूं कि अगले हफ्ते की शाम को मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूं परेड ग्राउंड में, और ये होगा सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद से मैं लोगों को यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। बाकी पेशावर में और लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, ख़ास तौर पे आज फैसलाबाद में जिधर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, मैं सारों को कह रहा हूँ कि आपने वहाँ जलसे करने हैं हफ्ते की रात को। मैं चाहता हूँ कि भरपूर तरीके से आप शिरकत करें, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इन्होंने सबसे पहले जो आम आदमी है उसका तो माशी कत्ल कर दिया, जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया। अब ये सुपर टैक्स की वजह से हमारा जो इस वक्त जो कॉर्पोरेट का टैक्स है वो चला जाएगा 39%। अब इसका मतलब कि हमारी चीज़ें, जब आप ये टैक्स लगाएंगे तो हमारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। गैस 45% वैसे महंगी हो गई। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री को चलानी पड़ती है जनरेटर्स पे, तो वो सारा जो अब उनका जो कॉस्ट होगा, जो चीज़ें बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की, वो महंगी हो जाएंगी। इसका असर आएगा बेरोजगारी के ऊपर, और ये आपके सामने है स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका जो असर गया है, जो बिजनेस कम्युनिटी पे गया है, और उसके अलावा जो गया है रुपए के ऊपर। रुपया पहले थोड़ा सा सुन के कि जी बाहर से इमदाद आ रही है तो उससे थोड़ा रुपया जो मजबूत हुआ था वो फिर नीचे चला गया। इनका सिर्फ एक अब हरबा रह गया कि लोगों को खौफ फैलाएं, डंडे के जोर से लोगों को दबाएं ताकि लोग चुप करके बैठ जाएं, कि खौफजदा हो जाएं लोग कि जी हर जगह लोगों को टेलीफोन आते हैं, कभी सहाफियों को टेलीफोन आ जाता है अननोन नंबर से, कभी सोशल मीडिया के लोगों को उठा के 2 दिन जेल में डाल देते हैं। मैं आज सारी कौम को कहता हूँ कि आपने ये खौफ का बुत तोड़ना है, ये बहुत बड़ा बुत है। नैब कवानीन में तब्दीली करके ये जो करने जा रहे हैं इससे मुल्क में तबाही आएगी। इन्होंने सारे बड़े चोरों को छूट दे दी। इन लोगों ने दुनिया के कानून को उलट दिया है। अब सिर्फ साइकिल और भैंस चोरी ही पकड़ी जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नैब कवानीन में तरमीम को मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, ये जो करने जा रहे हैं वो तबाही है। नए कानून के मुताबिक मैं करप्शन करूं तो मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। उन्होंने अपनी चोरी बचाने के लिए हमारा इंसाफ का निज़ाम बर्बाद किया, मुस्तकबिल अंधेरे में डाल दिया। वाज़ेह किया कि आज हम नैब कवानीन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गए, अदलिया पर पूरा एतमाद है, वो ये जुल्म नहीं होने देंगे। ये जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की तबाही, क्योंकि इन्होंने छूट दे दी है सारे बड़े डाकुओं को। तो इसका मतलब जो छोटे चोर, जो साइकिल चोर, जो भैंस चोर, जो मोटर चोर, ये इस तरह के लोग ही सिर्फ पकड़े जाएंगे। बड़े बड़े डाकू अब नहीं पकड़ जा सकते। आज अगर मैं बड़ा करप्ट हूँ तो मुझे इन्होंने अमेंडमेंट के जरिए इन्होंने आज मुझे छूट दे दी। मैं दिल भर के मुल्क को लूटूं, लेकिन मुझे जो इन्होंने कानून पास कर दिया मुझे कोई नहीं अब पकड़ सकेगा। सिर्फ पकड़े जाएंगे छोटे चोर और वो चोर जो बेवकूफ है।
अक्लमंद चोर वो छोटा भी बच जाएगा जो इन्होंने चीजें कर दी कि इन्होंने अपनी चोरी बचाने के कैसे हमारे सारे मुल्क का इंसाफ का निजाम तबाह किया। सारा जो इत्तेसाब का निजाम है उसकी कब्र खोद दी है, बल्कि इन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की उसके सामने वो अंधेरे में है। कोई पाकिस्तान को दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये जो करने जा रहे हैं ये मुल्क की तबाही है। ये वो काम कर रहे हैं जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, उसको पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। आगे ही पाकिस्तान में जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़ा पैसा चोरी होता है, आगे पाकिस्तान में हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इनको सजा देना। तो अच्छा, ये जो फलूदे वाले और ये जो पापड़ वाले जिनके नाम पे इन्होंने बेनामी चीजें ली थी, ये अब सारे पाक हो जाएंगे उससे। जो एक नैब जिसका काम था इन लोगों को पकड़ना, क्योंकि उसके पास उन्होंने सारे कानून बनाए हुए थे उसको पकड़ने के लिए, इन्होंने वो सब कुछ खत्म कर दिया। इन्होंने मुल्क के अंदर दरवाजे खोल दिए चोरी के। आज हम सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं और चैलेंज करने के लिए, खुदा ना खास्त, और मुझे पूरा इत्मीनान है अपनी अदलिया के ऊपर कि वो ये जुल्म नहीं होने देंगे पाकिस्तान के ऊपर। इम्पोर्टेड हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके का भी तेल निचोड़ दिया है। IMF की शराइत के तहत इजाफी टैक्स इकट्ठा करने के लिए तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की नई शरह की तजवीज़ दे दी गई है। तमाम स्लैब की तादाद साथ ही रखी गई है। कौन सालाना कितनी तनख्वाह पर टैक्स अदा करेगा, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टैक्स ज़दा इम्पोर्टेड हुकूमत की तनख्वाहदार तबके पर मेहरबानियाँ मुख्तलिफ सिलेबस पर टैक्सेस आयद कर दिए गए। पहला स्लैब वो है जिनकी तनख्वाह 6 लाख रुपए सालाना है, इन पर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं होता। लेकिन जिनकी सालाना आमदन 6 लाख से जायद 12 लाख से कम है, ऐसे अफराद को 5.2% टैक्स अदा करना होगा। सालाना 12 लाख से 24 लाख की आमदन पर 15,000 फिक्स्ड टैक्स अलावा 5.12% टैक्स लागू होगा। सालाना 24 लाख से जायद और 36 लाख तक तनख्वाह लेने वालों को 1,65,000 फिक्स्ड और 24 लाख से जायद आमदन पर 20% टैक्स देना होगा। इसी तरह 36 लाख से 60 लाख की सालाना आमदन वाले 4,05,000 फिक्स्ड टैक्स देंगे। 36 लाख से ज्यादा आमदन पर 25.5% टैक्स देना होगा। 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख वाले 10,05,000 फिक्स्ड टैक्स और 60 लाख से जायद आमदन पर 5.32% टैक्स अदा करेंगे। 30,55,000 फिक्स्ड टैक्स, जबकि 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा आमदन पर 35% टैक्स अदा करना होगा। हुकूमत ने फैसला कर लिया, गरीब को किसी सूरत चैन से नहीं रहने देना। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ का ऐलान लॉलीपॉप साबित हुआ। शहबाज एंड कंपनी ने IMF की एक और फरमाइश पूरी कर दी। बजट तकरीर में कहा गया ऐलान अमली नफाज से पहले ही वापस ले लिया गया। टैक्स छूट अब सिर्फ 6 लाख सालाना से कम आमदनी पर होगी। शाही फरमान के मुताबिक हर माह 50,000 रुपये कमाने वाला भी 2.5% इनकम टैक्स अदा करेगा। कम तनख्वाहदार फिर हुकूमती जुल्म का शिकार, एक बार फिर कर दिया गया टैक्स कटौती का वार। हमारे माशरे में तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा माशी मसाइल में जकड़ा हुआ है, मगर इसके बावजूद इस तबके पर टैक्स का इजाफी बोझ भी डाला गया है। लिहाजा हमारी हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके की माशी परेशानियों का इजाला करने के लिए टैक्स छूट की मौजूदा हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। सैलरी पर्सन्स को दिया गया लॉलीपॉप मुंह तक जाने से कबल ही छिन गया। पहली बार लाख से कम आमदनी पर टैक्स छूट का ऐलान किया, फिर खुद ही यू टर्न ले लिया। गरीब पर नया जुल्म IMF की फरमाइश पर किया गया। टैक्स छूट अब सिर्फ 6 लाख सालाना से कम आमदनी पर होगी। 6 से 12 लाख कमाने वालों को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा। 12 लाख से जायद कमाने वालों से 12.5% टैक्स काटा जाएगा। 24 से 36 लाख आमदन पर 1,65,000 फिक्स। 24 लाख से ऊपर 20% इनकम टैक्स होगा। 36 से 60 लाख कमाने वाले 4,05,000 रुपए देंगे। 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख पर 10,05,000 लिया जाएगा। खबरों में आगे देखिए, मसनूई इत्तेहाद का गुब्बारा फट गया। और सियासत के लिए खानदान तकसीम। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल जो नाम से ही नहीं अपने इकदाम से भी बड़ा साबित हुआ। महंगाई के इस मुश्किल तरीन दौर में बोल न्यूज़ से अपने मुलाजमीन का सहारा बना है। तारीख में पहली बार बोल न्यूज़ से मुलाजमीन के लिए महंगाई अलाउंस जारी कर दिए। अपने मुलाजमीन को 10,000 रुपए तक का अलाउंस अलावा तनख्वाह के दिया जाएगा।
बोल का वादा, मुलाजमीन का ख्याल सबसे ज्यादा। महंगाई के मुश्किल दौर में मुलाजमीन का हाथ थाम लिया, वो कर दिखाया जो आज तक कोई चैनल ना कर पाया। बोल न्यूज ने इन्फ्लेशन अलाउंस देकर मुलाजमीन के दिल जीत लिए। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और आजकल जो हालात चल रहे हैं, पेट्रोल इतना बढ़ गया, हमारे आने जाने में इतने पैसे ज़ाया हो जाते थे, तो बोल मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। आने में जाने में इतने पैसे लग जाते थे कि हो नहीं रहा था, लेकिन जो बोल नेटवर्क में आज इकदाम लिया है और जो हमें फ्यूल के अंदर प्राइसेस बढ़ाई है, हमारी सैलरी बढ़ाई है, तो उसमें हमें थोड़ा सा बर्डन भी कम हुआ है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, और उसके बाद बोल मैनेजमेंट जितनी जो हमारे CEO हैं शुएब शेख साहब, उन लोगों ने हमारे बारे में सोचा। मुख्तलिफ स्लैब्स को 10,000 तक महंगाई अलाउंस दिया जाएगा। महंगाई की इस घड़ी में बोल का हिस्सा इकदाम खुशाइंद है। बोल ने हमारे लिए ये एक फ़ायदा कर दिया कि हमें जो इंक्रीमेंट दिया है, जो भी इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीमेंट दिया है, इस पर मैं शुक्रगुजार भी हूँ, और एक अच्छा काम किया है बोल ने ये इंक्रीमेंट हमें दिया है एक अलाउंस की मद में, तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। हम अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच बोल एडमिनिस्ट्रेटिव। बोल न्यूज नेटवर्क के तमाम मुलाजमीन की जानिब से बोल नेटवर्क का शुक्रिया। मईशत वेंटिलेटर पर और ताज़ियत हेलीकॉप्टर पर। गरीब मुल्क के अमीर वज़ीर आज़म आसिफ अली ज़रदारी की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाड़काना पहुँचे। 23 गाड़ियों पर मुश्तमिल वज़ीर आज़म का शाहाना काफ़िला नोडेरो पहुँचा और मरहुमा के लिए फातह ख़्वानी की। प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी हम कदम, गरीब आवाम का अमीर वजीर आजम, आवाम के दाने पानी पर नजर, खुद करते हैं तैयारों पर सफर। हेलीकॉप्टर के जरिए लाड़काना पहुँचे, फिर लाओ लश्कर लिया और काफिला चल पड़ा नोडेरो। 23 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला नोडेरो पहुँचा। वालदा के इंतकाल पर आसिफ जरदारी से ताज़ियत की। तबाहाल मईशत अपनी जगह, लेकिन गरीब मुल्क के वजीर आजम का प्रोटोकॉल, वाह भाई वाह। अवाम एक कप चाय भी ना पिए, खुद इत्तेहादी से तादियत के लिए भी सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें। कुर्बानी अवाम ही क्यों दे। फवाद चौधरी ने शाख खर्चियों पर शहबाज शरीफ की क्लास ले ली। कहा इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो रास इकदाम पर मजबूर होंगे। तैयारी कर ली, जल्द अवाम को फिर कॉल देंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम औरंगजेब कैंडी क्रश खेलें, उससे ज्यादा वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं। जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, यूँ लग रहा है कि एक स्कीम के तहत पाकिस्तान को दिवालिया करने की तरफ जो है ये बढ़ना चाहते हैं। इस वक्त इस हुकूमत के ऊपर एतमाद मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। ये आप अंदाज़ा लगाएं शहबाज शरीफ साहब का कि वो जरदारी साहब की जो वालदा की फातिहा के लिए सरकारी जहाज़ के ऊपर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से वहाँ जाते हैं, हमें कह रहे हैं कब चाय भी ना पिए। तो अगर आप कौम से कुर्बानी की तवक्को रखते हैं तो पहले आप खुद तो अपनी कुर्बानी जो है अब वो तो देंगे ना। इंतखाबात का मरहला है वो होने जा रहा है, तो सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बावजूद इसके कि सिंध में जो गुंडागर्दी हुई है, जो प्री पोल रिगिंग हुई है और जिस किस्म के यहाँ पे इलेक्शन कराए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरफ से, इसके बावजूद आप लोग निकलें और इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें। और यहाँ आपको बताएं कि इमरान खान की जासूसी की कोशिश नाकाम, मुलाजिम पकड़ा गया। तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि चेयरमैन PTI की जासूसी के लिए बनी गाला के एक मुलाजिम को ख़रीदा गया था। इमरान खान के कमरे की सफाई करने वाले मुलाजिम को बाकायदा ट्रैप किया गया। उसे कहा गया कि अगर उसने मदद की तो कारोबार सेट कर देंगे। उसको बहुत अरसे से पैसे भी दिए जा रहे थे, जिसके बदले उसने इमरान खान के कमरे में एक जासूसी की डिवाइस लगानी थी। जो मुलाजिम पकड़ा गया उसने और भी बहुत सी बातें बताई हैं जो इस वक्त शेयर नहीं की जा सकती। अफसोस की बात है कि ये जो रीसेंट वाक़या जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, इसकी मैं ज़्यादा डिटेल तो आपसे शेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी एक डेवलपिंग सिचुएशन है। एक एजेंसी ने वहाँ पर प्लांट करने की कोशिश की अपना, वहाँ पर एक सोर्स, पहले एक मुलाजिम को ख़रीदा गया। उसे पिछली चंद, मैं अभी आपको स्पेसिफिकली नहीं बताऊंगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन तो है कब से उसको पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन उसको पिछले थोड़ी अरसे से उसको पैसे दिए जा रहे थे। उसको ये ख्वाब दिखाया जा रहा था कि तुम्हारा कारोबार सेट करके देंगे। वो एक गरीब मुलाजिम था। आप उसको पहले ट्रैक किया गया, उसको पहले लूर किया गया अपनी तरफ, और फिर उसको ये कहा गया कि अगर वो मुलाजिम इस एजेंसी की मदद करता है प्लांट करने में, ये डिवाइस खान साहब के करीब यहाँ पर वो सोते हैं, वहाँ पर वो डिवाइस करने में। अब आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस कुछ भी हो सकती है।
अभी तो उसको डिवाइस वो दी नहीं गई थी, और क्योंकि उसमें एक और मुलाजिम की भी मदद की ज़रूरत थी। पहले इसको इस चीज़ के ऊपर ट्रैप किया गया और इसको पैसे दिए गए, लूट किया गया, और उसको ये ख्वाब दिखाया गया कि तुम्हें ये बिजनेस सेट करके देंगे यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर। और जब वो पूरी तरह ट्रैप में आ गया, मीन वो इनके साथ मिल गया, एजेंसी के साथ मुतल्लिका जो ये काम करने की कोशिश कर रही थी, तो उसके बाद उसको ये टास्क दिया गया कि अब जो मुलाजिम स्पेसिफिकली उस बेडरूम की सफाई करता है या वहाँ तक जाता है, उसको किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।